नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी की स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 63वां करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। यह प्रश्न आपके सभी वित्तीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली ऐसे नोटिफिकेशन वीडियो के पहले आपके पास पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये ऑप्शन है 1960, 1966 या 1970 को या 1972 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1966 को हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? ये ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य या मछली उत्पादन, या ऑप्शन सी रेशम उत्पादन, या ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति के संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन या मछली पालन से नीली क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है एथिलीन, प्रोपेन, एसिटिलीन गैस या मीथेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एसिटिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से प्रोटीन का सबसे प्रचुर स्रोत किसमें पाया जाता है? इसके ऑप्शन है चना, गेहूं, सोयाबीन या अरहर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, एक भूस्थितिक उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? ये ऑप्शन है टिटनेस, रेबीज या हाइड्रोफोबिया, या मेनिंजाइटिस या एन्सेफेलाइटिस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते काटने से मनुष्य में होता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध भारत में मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? इसके ऑप्शन है अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, या कपास उत्पादन, या मछली उत्पादन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध देशभक्ति गीत के रचयिता कौन है? ये ऑप्शन है गुलजार, जावेद अख्तर, या कवि प्रदीप, या ताहिर लुधियानवी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कवि प्रदीप। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको डेली ऐसे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख लें, क्योंकि यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण, सभी एग्जामों में बार बार पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी बंद कमरे में चल रहे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस माध्यम में होती है? ये ऑप्शन निर्वात में, तरल में, गैस में, या ठोस में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ठोस में। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? ये ऑप्शन है ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा, ऑप्शन बी आभासी और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, या ऑप्शन डी आभासी और उल्टा।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आभासी और सीधा। अगला प्रश्न है मुगलों द्वारा बसाया गया पहला सुनियोजित शहर कौन सा था? ऑप्शन है शाहजहानाबाद, आगरा, फतेहपुर सीकरी या लाहौर। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। यह मुगलों द्वारा बसाया गया पहला सुनियोजित शहर था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग चिकित्सा और कला में मुख्य रूप से किस लिए किया जाता था? ऑप्शन है कपड़े रंगने में या पानी को शुद्ध करने में या ऑप्शन सी टूटी हुई हड्डियों को सही करने, जोड़ने और मूर्ति बनाने में या दीवारों की पुताई में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टूटी हुई हड्डियों को सही करने यानी कि जोड़ने और मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है सिद्ध बंगाल टाइगर मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में या भारत और बांग्लादेश में ग्रुप वनों में या पर्णपाती वन या शुष्क वन। का सही जवाब है ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश के मैंग्रोव वनों में प्रसिद्ध बंगाल टाइगर पाया जाता है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम राजनीतिक दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1972 में। अगला प्रश्न है पौधे अपने भीतर स्टार्च का संग्रहण मुख्य रूप से किस भाग में करते हैं? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या अमाइलोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमाइलोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है मानव प्रजनन में बच्चे का लिंग निर्धारण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पिता के गुणसूत्र पर बच्चे का लिंग निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है पेड़ पौधों और मरे हुए जीवों को का समय के साथ कोयले में परिवर्तित होना विज्ञान की भाषा में क्या कहलाता है? ये ऑप्शन है वाष्पीकरण, गैसीकरण या कार्बनीकरण या ऑक्सीकरण। का सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बनीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, पुणे या जयपुर या हैदराबाद में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 इससे संबंधित है। ये ऑप्शन है चोरी से, हत्या से, राजद्रोह या धोखाधड़ी से। का सही जवाब है ऑप्शन सी राजद्रोह से। भारतीय दंड संहिता धारा आईपीएस 124। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? ये ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र में। का सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। अगला ऑप्शन देखते हैं इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुसार इसके कुल कितने मुख्य स्तंभ हैं? 3, 4 या 5 या 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 है। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग में यूरिया चक्र की प्रक्रिया पूरी होती है? इसके ऑप्शन है गुर्दा में, हृदय में या यकृत में या फेफड़े में। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया चक्र की प्रक्रिया पूरी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यकृत या लीवर में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में शामिल किए गए मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? इसके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रूस से। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में
इस अधिनियम के तहत भारी उद्योगों को स्थापित किया गया था? का सही जवाब है ऑप्शन बी औद्योगिक नीति 1956। ऑप्शन है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल में मुख्य रूप से किस देवता की पूजा की जाती है? इसके ऑप्शन है शिव, इंद्र या विष्णु या सूर्यदेव की। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सूर्यदेव की। पोंगल में सूर्यदेव की पूजा की जाती है। अगला ऑप्शन है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली के शॉर्ट में बीडीएमएस भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2023 में हुआ था। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। अगला ऑप्शन है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ये ऑप्शन है अबू बकर, अली या उमर या हजरत मोहम्मद साहब। का सही जवाब है ऑप्शन डी हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है रात के समय आकाश में तारों के टिमटिमाने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? इसके ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विकिरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है पादप जगत में बीजाणु निर्माण द्वारा जनन की प्रक्रिया कौन करते हैं? ये ऑप्शन है ऑप्शन ए आम और सेब या ऑप्शन बी गुलाब और कमल या ऑप्शन सी मांस और फैन या ऑप्शन डी मटर और सरसों। का सही जवाब है ऑप्शन सी मांस और फैन। अगला प्रश्न है पेटम मनी द्वारा पेश किए गए भारत के पहले इंटेलिजेंट मैसेंजर का नाम क्या है? का सही जवाब है ऑप्शन सी पॉप्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? ये ऑप्शन है ऋग्वेद, भगवद गीता, मुंडक उपनिषद या छंदोग उपनिषद से। का सही जवाब है ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला प्रश्न है वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 19 जुलाई 1905 को की गई थी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्य रूप से किस देशांतर से होकर गुजरती है जहां से पार करने पर तिथि बदल जाती है? का सही जवाब है ऑप्शन सी 180 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी कौन है? का सही जवाब है ऑप्शन बी नेगुजी ओकोंजो-इवेला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं क्या कहलाती है? का सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेपो रेट। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध निबंध अनटू दिस लास्ट के लेखक कौन है जिसका महात्मा गांधी ने सर्वोदय शीर्षक से गुजराती में अनुवाद किया था? का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जॉन रस्किन। अगला प्रश्न है भारत की मिसाइल परीक्षण सुविधा के लिए प्रसिद्ध व्हीलर द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में। का सही जवाब है ऑप्शन डी उड़ीसा में। अगला प्रश्न है अंग्रेजी साहित्य की प्रसिद्ध रचना ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के लेखक कौन है? ये ऑप्शन है
चार्ल्स डिकेंस या जेन ऑस्टेन या विलियम शेक्सपियर या जॉर्ज बर्नार्ड शो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की मेमोरी में 1 मेगाबाइट ठीक ठीक कितने किलोबाइट के बराबर होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1024 केबी के बराबर 1 मेगाबाइट होता है। अगला प्रश्न है दुनिया के नक्शे पर रहस्यमयी बरमूडा त्रिकोण या डेविल्स ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? इसके ऑप्शन है शांत महासागर या हिंद महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर में या आर्कटिक महासागर में? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला ऑप्शन देखते हैं चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो आंखों की बीमारियों के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है? ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, डायमेटोलॉजी या ऑप्थेल्मोलॉजी या ओंटोलॉजी? का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑप्थेल्मोलॉजी। अगला प्रश्न है विज्ञान में विटामिन सी को किस अन्य रासायनिक नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से विटामिन सी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसके ऑप्शन है संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल या प्रेमलता अग्रवाल? का सही जवाब है ऑप्शन सी बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम और मुख्य स्रोत क्या होता है? ऑप्शन है मिट्टी, जल या सूर्य या पौधे? का सही जवाब है ऑप्शन सी सूर्य। अगला प्रश्न देखते हैं 1191 ईस्वी में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? ऑप्शन है जयचंद, महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान ने या लड़ा सांगा ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान ने। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करुया मरो का ऐतिहासिक नारा महात्मा गांधी ने कहाँ से दिया था? ऑप्शन है साबरमती आश्रम, वर्धा या ग्वालियर टैंक मैदान या लाल किला से? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ग्वालियर टैंक मैदान से। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस राज्य में स्थित है? आपके दिए गए स्रोतों के आधार पर जैसे कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र का? क्या सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल का। अगला और आखिरी प्रश्न है जलवायु विज्ञान अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है गहन जलधारा, तूफान, द चाइल्ड या महासागर? का सही जवाब है ऑप्शन सी द चाइल्ड। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली ऐसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोग को प्रश्न में कितने प्रश्नों का जवाब पहले से पता था और आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखो तो वो भी जरूर देख लेना क्योंकि यह सभी एमसीक्यू आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।